प्रियंका को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या आप अपने परिवार के लिए प्रियंका को छोड़ देंगे? जवाब ये मान के दीजिए कि आपका परिवार इस रिश्ते के लिए कतई तैयार नहीं है। राजवीर, प्यार के इस खूबसूरत रिश्ते को टूटने से बचाइए। अगर ऐसा होता है, जैसे मैंने बोला था कि हम ये डिसीजन पर पहुंचे थे कि अगर प्रियंका नहीं तो शायद कोई भी नहीं, तो उनकी तरफ से भी यही था। देखेंगे, उम्मीद करते हैं कि फैमिली अगर मानती है यहीं पर शायद कुछ हो जाए। प्रियंका, मेरा भी यही फैसला है, अगर राजवीर नहीं तो फिर कोई भी नहीं। क्या बात है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये जो जिद है वो आपके पेरेंट्स को जरूर मानने पर मजबूर कर देगी। नहीं, मैं मजबूर बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा उनको। मैं चाहता हूं कि वो दिल से हाँ करे। प्रियंका भी यही चाहती है कि जब तक वो दिल से बेटी की तरह उन्हें नहीं एक्सेप्ट करते, हम इस रिश्ते को उस मोड़ पे नहीं लेके जाएंगे कि फोर्स करें अपनी फैमिली को कि जी हमें हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करिए। ऐसा नहीं होगा। मम्मी जी, भी राजवीर ने कहा कि अगर प्रियंका नहीं तो कोई भी नहीं, आपको क्या लगता है? मेरा बेटा बहुत सियाना है, इसको समझ है, काफी समझदार है। वो सारी फैमिली को साथ लेकर और प्रियंका को साथ लेकर ही चलेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो राजवीर आप शादी नहीं करेंगे? ये हम दोनों ने डिसीजन लिया है कि जब तक पेरेंट्स नहीं मानते, जिनके साथ हमें पूरी लाइफ बितानी है, तो हम ऐसे शादी नहीं करेंगे। और ये भी है शेखर जी, क्योंकि मुझे पूरी लाइफ उनकी फैमिली के साथ बिताना है। मैं उनकी लाइफ के साथ में जुड़ रही हूँ। मेरे लिए फैमिली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। मैं जस्ट वेट कर रही हूँ कि मैं और राजवीर इसलिए शादी करें कि वो बोले कि नहीं, प्रियंका नहीं तो फिर कोई भी नहीं। अगला सवाल। मेरा नाम अंकिता है और मैं चंडीगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा पहला सवाल हितेश से ये है कि हितेश, तुम पूजा से प्यार करते थे और एक हफ्ते बाद अचानक रुम्पा से प्यार करने लगे, तो क्या हितेश को अपने दिल पर इतना कंट्रोल है कि एक को भुलाए और दूसरे को जगह भी दे दे? जब शुरुआत में मैं इस शो पे आया था तो सबसे पहले मैंने रुम्पा को ही पसंद किया था और अपनी माता जी को भी, मम्मा को भी ये बताया था कि मुझे रुम्पा ही पसंद है मम्मा। तो उन्होंने अपना पॉइंट रखा कि बेटा वो चंडीगढ़ से है पूजा, उसको जानने की आप कोशिश कीजिए, उसको पहचानिए, उसके बाद आप रुम्पा को जान लीजिए। पूजा पहला टास्क जीती, उसने मुझे चूज किया, वहां से थोड़ा हमारा वो आगे बढ़ा। पर जब उसके बाद उनकी प्रतिक्रिया आई मेरे को कि हम ऐसे नहीं हो रहा या बन नहीं पा रहा है, टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा कि शायद होएगा ही नहीं। तो मेरे दिल में थी रुम्पा पहले से, ये रुम्पा भी जानती है बात। इसी से अब जब नहीं बना तो अब जहां से आपको प्यार मिलेगा आप उस इंसान को प्यार करोगे अगर आपको सही में प्यार लगता है। कि रुम्पा आपको कैसा लगा? यू नो ही इज मेकिंग यू साउंड लाइक अ सेकंड चॉइस। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लगता है जब भी सेकंड चॉइस और सेकंड ऑप्शन बोला जाता है यहाँ पे, मगर यहाँ मैं अपनी लाइकिंग भी देखती हूँ कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि मैं भी हितेश को पसंद करती थी। हाँ, वो उस वक्त मैं उसको दोस्ती का नाम देती थी, बट जब गौरव गए और हितेश की तरफ से पूजा के रहते हुए भी मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला और उस तरह से फिर मैंने जब देखना शुरू किया तो मुझे लगा कि हाँ, हितेश में वो बात है जो एक हमसफ़र में होना चाहिए। और गौरव ने कहा कि मुझे बहुत समय चाहिए, मैं बैठी नहीं रह सकती थी, मुझे भी अपनी पसंद कहीं ना कहीं देखनी थी, तो मुझे वो हितेश में दिखा और मैं आगे बढ़ी। चलो ठीक है, दूसरा सवाल है अंकिता का हितेश के लिए। क्या रुम्पा के लिए आपका प्यार सच्चा है या आपने नाक बचाने के लिए ये सब कर रखा है हितेश? देखिए जी, मैं ये सच्चे दिल से और ईमानदारी से एक बात कहूंगा कि अगर सच में मैं सोच रहा हूँ रुम्पा को अपनी धर्म पत्नी बनाने का, तो मैं ये कहूंगा ये प्यार सच्चा है। ये प्यार क्योंकि दो तरफा है और आ रहा है और दिख रहा है, ये प्यार सच्चा मानूंगा। वो जो प्यार था वो उस प्यार, वो भी तो आ रहा था और दिख रहा था। नहीं जी, वो पता नहीं क्या आ रहा था, मुझे नहीं पता लग रहा था। जनता को उनके सवालों का जवाब मिल गया है, लेकिन एक छोटी सी कहानी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये देखिए। हितेश, हितेश कहाँ है? हितेश कहाँ है? उसको पता नहीं है। हितेश कहाँ है? कहाँ है? वहाँ तो नहीं है। नहीं नहीं, अगर मन हो तो शक्ल दिखा देना कहाँ हो।
बच्चे होते हैं बड़े बड़े बड़े। मुझे बच्चे पसंद है बता आई थिंक एक साल के बाद तुमको ठीक लगती है? हाँ मुझे अच्छी लगती है। अच्छी लगती है। अब कोई भी आ जाए ये तो शादी होगी, ये मैं आपको वचन देती हूँ कि ये शादी होगी, हर हालत में होगी। ठीक है, अच्छी बात है। तो अब इस खुशी में एक छोटा सा बिस्कुट ये मीठा आप करिएगा। ये बधाइयां 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 रुम्पा और हितेश के परिवार को बधाइयां। हमारी तरफ से आप सबके लिए मिठाइयां। हितेश और रुम्पा प्लीज मंच पर आइए और सबका अपने हाथों से मुंह मीठा दीजिए। कम ऑन। अब आप ये इस मंच पर हो, आपको ये एक मौका है। अगर आपके दिमाग में कुछ भी डाउट्स है, मतलब कोई भी सवाल हितेश के बारे में या उनके मम्मी जी के बारे में, एंड हितेश ये आपके लिए भी एक मौका है, प्लीज मेक फुल यूज ऑफ इट। और जितने भी सवाल है मुझे कोई डाउट नहीं है। अच्छा हुआ लोगों के क्वेरीज से मेरी कुछ चीजें थी जो क्लैरिफाई हुई, जो शायद मैं कभी पूछती या ना पूछ पाती या लेट हो जाता। तो बहुत अच्छा हुआ कि लोगों की क्वेरी से मेरे कुछ सवालों के हल हुए। रुम्पा, अब आपको पूरी तरह से विश्वास हो गया है कि जोड़ियां जो है हमेशा ऊपर बनती हैं, इसलिए इसे ही नियति कहते हैं, इसे ही प्रारब्ध कहते हैं। ये शायद आपकी जोड़ी पहले से बन के यहां पर आई थी। थैंक यू हितेश, थैंक यू रुम्पा एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। जोरदार तालियां हो जाएं हितेश और रुम्पा के लिए। और हम उम्मीद करते